हेलो जी, राम राम साਰਿਆਂ ने। आई होप आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। वेलकम है भाई आप सबका मेरे चैनल सोनी कराठी ब्लॉग्स में। तो भाई आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आएगा और आपकी थोड़ी हेल्प करने में मदद करेगा। तो भाई मेरा टॉपिक मदर्स के लिए, क्योंकि हम मदर्स है ना अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल करती रहती हैं बच्चों के पीछे। कभी बच्चों को पालने में, कभी उनको खिलाने पिलाने में, कभी उनको पढ़ाने में। ये लगा लो हमारा पूरा टाइम मदर्स का जो है वो स्ट्रगल में ही चला जाता है कि हम अपने बच्चे को एक बेस्ट तरीके से बेस्ट एजुकेशन कैसे दें, उसको बेस्ट तरीके से कैसे पालन पोषण करें, उसको कैसे हम अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं। तो भाई इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे ना तो जो मेरे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है ना वो आप मिस कर दोगे। ठीक है। और हर एक मदर को ये प्रॉब्लम फेस होती है जब आपका बच्चा छोटा होता है। तो हर मदर को उसकी केयर करने में प्रॉब्लम होती ही होती है फेस। तो भाई उम्मीद है आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं, जो कि हमारा फाइनल टॉपिक है बच्चों से रिलेटेड। तो भाई आपने देखा होगा कि हम सब के बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो बहुत शरारती होते हैं, किसी की भी कोई बात नहीं मानते। हम क्या करते हैं, जब बच्चा जिद करता है, कभी किसी चीज़ को लेने के लिए जिद करता है, कभी उसको ये चाहिए होता है, कभी वो चाहिए होता है, तो हम उसकी छोटी छोटी चीज़ों को की फरमाइश जो होती है वो पूरी कर देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर लालच आता है और फिर वो बड़ी बड़ी चीज़ें मांगने लग जाता है। और जब हम मना कर देते हैं तो उससे बच्चा क्या होता है, जिद्दी बन जाता है। तो अब जिद्दी बच्चों को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि हम सब के बच्चे जिद्दी हैं, उनको हम कंट्रोल कैसे करें। पॉइंट नंबर 1, हम क्या करते हैं, बच्चा जिद कर रहा है, हम गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। ठीक है, हम चिल्लाते हैं, वो और ज़ोर से रोता है, हम उस पर और चिल्लाते हैं, वो और ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है। तो फर्स्टली गाइज स्टॉप डूइंग दिस। जब आपका बच्चा जिद कर रहा होता है तो उस पर चिल्लाना बंद करें, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप बच्चे पे चिल्ला रहे हैं, वो और ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। ठीक है। तो उस चिल्लाने के पीछे जब हम उस पर ज़्यादा चिल्लाने होते हैं, ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, तो उससे बच्चा क्या करता है, अग्रेसिव हो जाता है, इधर उधर भागने लग जाता है, चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लग जाता है। ठीक है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। सेकेंडली कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा नहीं मान रहा है, बहुत बार बोलने के भी बच्चा नहीं मान रहा है, जो कि बच्चों की आदत होती है कि वो नहीं मानते। भाई नहीं मानेगा कोई भी बच्चा इतनी इजीली। अगर बच्चा इतनी इजीली मान जाएगा तो फिर उसको बच्चा कौन बोलेगा। ठीक है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो अपनी जिद पे अड़े रहेंगे, वो क्यों मानेंगे किसी की। हम क्या करते हैं, हम उनको मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। हर कोई करता है, इंक्लूडिंग मी। आई एम ऑल्सो डूइंग दिस। जब मेरी डॉटर बहुत ज़्यादा जिद करती है तो मैं उसको क्या करती हूँ, मारना पीटना स्टार्ट कर देती हूँ। तो जो चीज़ें मैंने रियलाइज़ की है ना अपनी बेटी के साथ, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ आज। ये कोई मैं इधर उधर से देख के नहीं बता रही हूँ, जो मैंने अपनी बेटी के साथ फैक्ट को रियलाइज़ किया है मैं वही आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम क्या करते हैं, मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं, मारते हैं। आज उसको थोड़ा मारते हैं, अगले दिन हम उसे और ज़्यादा मारते हैं, फिर वो और ज़्यादा चिल्लाता है, हम उस पर और ज़्यादा मारते हैं। इससे बच्चा क्या हो जाता है, ढीठ हो जाता है, उस पे उस मार का ही असर खत्म हो जाता है। फिर तो एक टाइम ऐसा आ जाता कि बच्चा ये बोलने लग जाता कि मार लो, कितना मारोगे आप, मारो। उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे तो हम इतना होपलेस फील करते हैं कि हमें यही नहीं समझ आता कि हम क्या करें, क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। क्योंकि हम एक कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाते कि अब हम अपने बच्चे को कैसे मनाएं, कि हम कैसे क्या करें। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चे को बार बार फोर्स करते रहते हैं। किस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं, कुछ एक पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि बच्चा स्कूल से आ गया, उसको खाने पीने का भी टाइम नहीं देते, सीधा ही उसको ट्यूशन भेज देते हैं कि जा अब ट्यूशन जा। अच्छा है, बच्चा 5 7 8 घंटे स्कूल में लगा के आया, उसके बाद बच्चा 2 3 घंटे ट्यूशन में लगा के आएगा। पेरेंट्स को एक अच्छा गैप मिल जाता है, उसमें हाउसवाइफ बहुत सारी अपना घर का काम कर लेती हैं, या मम्मी पापा आराम से कहीं शॉपिंग कराते हैं, कहीं पार्क में घुमाते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा नॉन स्टॉप स्टडी में बिजी है। उससे क्या होता है, बच्चे का जो मेंटल बैलेंस होता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, क्योंकि माइंड जो होता है वो थकता भी है।
ये नहीं है कि हमारा माइंड सारे समय एक जैसा होता है, नहीं, माइंड को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, उसे भी रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। तो बच्चे को ऐसे स्कूल से आने के तुरंत बाद आप ट्यूशन सेंटर भेजना बंद करें, क्योंकि बच्चे को भी एक छोटे से गैप की ज़रूरत होती है। स्कूल से बच्चा आता है, उसे अच्छे से खिलाओ पिलाओ, ठीक है, उसको थोड़ा टाइम दो खेलने के लिए, जिससे उसका माइंड रिलैक्स हो जाए, फ्रेश हो जाए बच्चा। उसके बाद बोलो आप कि बेटा चलो अब आप पढ़ो। उससे क्या करता है, उससे बच्चे का माइंड ना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझता है। सेकेंडली, जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया था, मैं उसकी भूल गई थी बताना। तो बहुत सारा मारने के बाद भी आपका बच्चा नहीं मानता, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को ऐसे टाइटली हग करना चाहिए और ऐसे उसकी कमर को पैम्पर करना चाहिए। ये ट्रिक ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि ये मैंने अपनी खुद की बेटी पे ट्राई किया है। ऐसे हक करो और ऐसे उसकी कमर पे ऐसे सहलाओ या फिर उसके हेड पे ऐसे प्यार से करो 5 मिनट। यू हैव टू डू दिस ओनली 5 मिनट एंड इट्स रियली वर्क अलॉट, ठीक है। आप खुद चेंज देखेंगे कि जो आपका बच्चा है वो ऑटोमेटिकली कूल डाउन हो जाएगा। जो वो एक वायलेंट मूड में था वो ऑटोमेटिकली कूल डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको उसके साथ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सजेशन ना मेरा सारे पेरेंट्स के लिए है, जब भी आपका बच्चा अग्रेसिव होता है, वायलेंट होता है, उसको एक तो छोड़ दो, उससे बातें मत करो, ठीक है। फिर भी वो नहीं मान रहा है तो उसका हाथ पकड़ो, ठीक है, और ऐसे जोर की एक झप्पी दो या अपनी गोद में लेके बैठो और उसको ऐसे प्यार से सहलाओ ताकि वो कूल डाउन हो जाए, ठीक है। तीसरा क्या करते हैं, जैसे ही बच्चे पढ़ते हैं भाई, उनको खेलने के लिए टाइम नहीं देते बिल्कुल भी। कुछ पेरेंट्स स्टडी के पीछे इतना इतना फोकस्ड होते हैं कि वो बस ये सोचते हैं कि बच्चे को ना तो हमने खेलने जाने देना, बस फुल ऑन सारा टाइम पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। भाई बच्चे को कहीं पर भी खेलने के टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है, क्योंकि प्लेइंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि स्टडी। तो हमें अपने बच्चे को इक्वली टाइम देना चाहिए, प्लेइंग के लिए इक्वली देना चाहिए, स्टडी के लिए। उससे क्या होगा, उससे बच्चे का फिजिकली और मेंटली ग्रोथ अच्छे से होगी। जितना बच्चा खेलेगा उतना ही आपका बच्चा एक्टिव होगा, हर चीज़ों में एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा, ठीक है, चीज़ों को और अच्छी तरह से समझेगा। जब बच्चे का माइंड एकदम रिलैक्स होता है ना, उसके साथ ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होती। और एक बच्चे का जो दिमाग थका हुआ होता है उसके साथ टीचर को बहुत टाइम लगाना पड़ता है, बेटा ऐसे, बेटा ऐसे, बेटा ऐसे, ठीक है। ये मैंने खुद नोटिस किया है। जब मैं अपनी बेटी को 1 घंटे के लिए रिलैक्स करने के लिए छोड़ देती हूँ ना, उसका माइंड बहुत अच्छे से वर्क करता है। और जैसे ही मैं उसको स्कूल से तुरंत आते ही लेके बैठ जाती हूँ, चला जा अब हम पढ़ेंगे, मेरे को वहाँ से जीरो रिस्पॉन्स आता है, जीरो। एक टाइम पे मैं ही हताश होके थक जाती हूँ कि नहीं भैया मुझे इसके साथ कोई मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, इससे अच्छा है कि आप खेलने ही चले जाओ। तो भाई हमें अपने बच्चों को बड़ों के जैसे नहीं ट्रीट करना है, बच्चों को बच्चों के जैसे ही ट्रीट करो। जितना आप बच्चे के साथ प्यार से ट्रीट करोगे उतना ही बच्चा आपको ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। और जितना आप उसको मारोगे, पीटोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, तो बच्चा बड़ा होके वैसा ही बनता चला जाएगा। एक एग्जांपल लेती हूँ, एक है, मैंने देखा है अपने ही पड़ोस में, एक मम्मी है, वो बच्चे पे बहुत चिल्लाती है, सारा टाइम चिल्लाती रहती है। तो मैंने उस मम्मी की छवि ना उस बच्चे में दिखती है, मुझे फील होता है कि ये एज इट इज़ अपनी मम्मी की कॉपी कर रहा है। जैसे मम्मी चिल्लाती है बच्चा भी वैसे ही चिल्लाता है, हर टाइम बच्चा ऐसे चिड़चिड़ा रहता है। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा पर्सन बने, में भी बहुत अच्छा हो, खेलने में भी बहुत अच्छा हो, तो अपने बच्चे के साथ प्यार से उसे ट्रीट करें। जो चीज़ उसको अच्छी लगती है, जिस चीज़ में आपके बच्चे का इंटरेस्ट होता है, आप अपने बच्चे को वही करने दें। बेकार की चीज़ें उस पर मत थोपे, क्योंकि अगर आप बेकार की चीज़ें बच्चे पे थोपोगे तो उसमें बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। बच्चा अपना 100% उसी में देता है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा काम करने में इंजॉय फील होता है, या जिस उसका इंटरेस्ट होता है। विदाउट इंटरेस्टिंग कोई भी चीज़ बच्चे को बोलते हैं ना करने के लिए, तो वो नहीं कर पाता।
ठीक है। तो भाई ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि हम जिद्दी बच्चे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो एक बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हर बच्चा जो है ना वो प्यार का भूखा होता है। जितना हम बच्चे को प्यार से ट्रीट करेंगे, बच्चा उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स देता है। ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत चंचल होते हैं, कुछ बच्चे पैदाइशी सिंसियर होते हैं। तो जो पैदाइशी सिंसियर होते हैं, हमें उनके साथ इतने एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो गॉड गिफ्टेड होते हैं उनका तो भाई हम क्या ही कह सकते हैं, वो तो अपने आप में एक भगवान का वरदान होते हैं। लेकिन मैं यहाँ बात उन बच्चों की कर रही हूँ थी जो कि बहुत ज़्यादा नोटी होते हैं, चुलबुले होते हैं। ठीक है। तो हमें उन्हें कैसे कंट्रोल करना है, जस्ट अपने प्यार से, जिसको हम मदर्स बहुत अच्छे से कर सकती हैं। ठीक है। तो ये मेरा सजेशन ना हर उस हाउस वाइफ के लिए है, हर उस मदर के लिए है भाई, जो अपने बच्चों को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती है, जिसको अपने बच्चों को कंट्रोल करने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप ये ट्रिक आजमाओगे ना, तो आप देखना आपका बच्चा ना बहुत बेहतर रिस्पॉन्स देगा। ठीक है। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा ये सजेशन अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं ऐसे ही और नए नए सजेशन आपके साथ पेश करती रहूं। ठीक है। और लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे बहुत काम का है। ठीक है। तो चलते हैं फिर, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सजेशन के साथ और एक और बहुत अच्छी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम सारा रहे।